बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज के इस लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशंस क्या है, नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल्स कितना होता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह होता है और फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के मीनिंग को देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के मानी क्या है। ये जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है माइटो। माइटो मीन थ्रीड। माइटो के मानी है दागानुमा। थ्रीड ये दागानुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ है कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया मीन ग्रेन्यूल्स। कॉन्ड्रिया के मानी है दानानुमा। ग्रेन्यूल जो है ना ये दानानुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं। सो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के मानी क्या है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनीशंस की तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनीशन है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द जो है ना दो मेम्ब्रेन मौजूद होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनीशंस के माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल्स के अंदर जो है ना एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशंस करते हैं, मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास केमिकल कंपोजिशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये किस चीज़ से बना होता है। सो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो केमिकल कंपोजिशंस है वो है प्रोटीन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से बना होता है, इनमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डीएनए होता है और ये जो है ना आरएनए से बना होता है। सो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशंस के माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये किस चीज़ से बना होता है या माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशंस क्या है। अब स्टूडेंट्स आते हैं नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल्स की तरफ कि सेल्स के अंदर जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है ना वो कितना होता है। तो स्टूडेंट्स वो सेल जो कि मोर एक्टिव इन फंक्शंस होती है, मतलब वो सेल जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिस तरह के हमारे पास लिवर सेल्स होते हैं। इस तरह के सेल में एक सेल में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का जो तादाद होता है वो 1000 से ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स वो सेल जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो कि मोर एक्टिव इन फंक्शंस होती है, सो ऐसे सेल में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का जो तादाद होता है वो 1000 से ज़्यादा होता है। और वो सेल जो कि लेस एक्टिव इन फंक्शंस होती है, मतलब वो सेल जो कि बहुत कम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिस तरह के हमारे पास ईयरलोब के सेल्स है, इस तरह के सेल में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का तादाद इंतहाई कम होता है। तो स्टूडेंट्स वो सेल जो कि मोर एक्टिव इन फंक्शंस होती है उसमें जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का तादाद जो है ना 1000 से ज़्यादा होता है। और वो सेल जो कि लेस एक्टिव इन फंक्शंस होती है, सो इस तरह के सेल में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का तादाद इंतहाई कम होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल्स। अब स्टूडेंट्स आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये ओवल इन शेप होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है ना डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स दो मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब इसमें जो है ना स्टूडेंट्स ये जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये जो सबसे आउटर कवरिंग है, ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को जो है ना जिसको मैंने ग्रीन कलर से जो है ना शो किया है, इस मेम्ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है ये जो है ना स्टूडेंट्स स्मूथ होता है। ये क्या होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स स्मूथ होता है।
स्टूडेंट्स ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स इस आउटर मेम्ब्रेन्स के नीचे जो है ना एक अनदर मेम्ब्रेन भी इसमें मौजूद होता है। ये वाला जो मेम्ब्रेन है जिसको जो है ना मैंने रेड कलर से शो किया है, इस मेम्ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? इसको जो है ना स्टूडेंट्स इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन, ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स इनफोल्डेड होता है। ये क्या होता है? ये जो है ना इनफोल्डेड होता है, इनफोल्डेड। अब स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। अगर हम इसको देखें तो ये जो है ना अंदर की तरफ इनफोल्डेड हो गया है। तो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो जो है ना अंदर की तरफ इनफोल्डेड हो गया होता है। अब स्टूडेंट्स इस मेम्ब्रेन में जो है ना ये जो इनफोल्डेड का अमल हो गया है, इसकी वजह से जो है ना इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज सरफेस, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें जो है ना स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल होता है। ETC का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब सेल्स के अंदर जो है ना एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स का अमल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल जो है ना स्टूडेंट्स ये इस इनर मेम्ब्रेन्स माइटोकॉन्ड्रिया के इस इनर मेम्ब्रेन में जो है ना वो होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के इस इनर मेम्ब्रेन में इस इनफोल्डेड अमल की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जो है ना स्टूडेंट्स इनका ये जो सरफेस एरिया होता है, ये सरफेस एरिया जो है ना स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस मौजूद होता है, ये वाला जो स्पेस मौजूद होता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, ये जो स्पेस मौजूद होता है इस स्पेस को जो है ना स्टूडेंट्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इस स्पेस को क्या कहा जाता है? इस स्पेस को जो है ना स्टूडेंट्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इस इनर मेम्ब्रेन में जो है ना स्टूडेंट्स ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है ना स्टूडेंट्स इसके ऊपर एंजाइम्स मौजूद होती है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको जो है ना स्टूडेंट्स ATP सिंथेज एंजाइम्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है ना ATP सिंथेज एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना स्टूडेंट्स ATP की सिंथेसिस करते हैं। सो इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस इनर मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो एंजाइम्स मौजूद होती है उनको जो है ना ATP सिंथेज एंजाइम्स कहा जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स इस इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ना ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाला जो रीजन्स मौजूद होता है, सो इस रीजन्स को जो है ना स्टूडेंट्स मैट्रिक्स कहा जाता है। इस रीजन को क्या कहा जाता है? इनको जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या सिर्फ मैट्रिक्स कहा जाता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स राइबोसोम्स, DNA और मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल जो है ना वो मौजूद होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स में ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, ये जो है ना स्टूडेंट्स राइबोसोम का स्ट्रक्चर है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स। इसके साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना DNA कहा जाता है। ये जो है ना हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स अपना DNA जो है ना वो मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास इनका पहला फंक्शन है, इट इज़ द सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन का सेंटर है। मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये सेल्स के अंदर कहाँ पर होता है? ये सेल के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना वो होता है। सो ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन का सेंटर है, ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन है।
इसका दूसरा फंक्शन है, इट इज़ आल्सो द सेंटर ऑफ एटीपी सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये हमारे पास एटीपी सिंथेसिस का भी सेंटर है। मतलब एटीपी सिंथेसिस का अमल कहाँ पर हो जाता है? एटीपी सिंथेसिस का अमल जो है ना स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना वो हो जाता है। एटीपी जो है ना स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना बन जाते हैं। सो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा फंक्शन। अब माइटोकॉन्ड्रिया का तीसरा फंक्शन है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये सेल्स का पावर हाउस है। जिस तरह मैंने जो है ना आपको स्टार्ट में बताया, वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस, और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। सेल्स को जो है ना जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो तमाम एनर्जी जो है ना स्टूडेंट्स वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना सेल्स के लिए पूरा करता है। वो तमाम एनर्जी जो है ना स्टूडेंट्स वो सेल्स के लिए जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये प्रोवाइड करता है। सो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया का चौथा और आखिरी फंक्शन है हमारे पास, इट इज़ मोस्टली सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स बिकॉज दे पॉसेस इट्स ओन डीएनए। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये अपने का भी खुद जो है ना स्टूडेंट्स वो बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स अपना डीएनए जो है ना वो मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।